नमस्कार, स्वागत है आपका हम लोग में। मैं हूं नगमा और इस वक्त आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत जो कि इतना बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे विपक्ष इतना कमजोर क्यों होता चला जा रहा है। बात हम कर रहे हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस अंदरूनी फूट से पीड़ित है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबर चल रही है कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपना असंतोष जताया है, नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, नेतृत्व को लेकर हो रही देर को लेकर सवाल खड़े किए हैं और इस पर कांग्रेस का इनकार भी सामने आया। कांग्रेस से निकाले गए संजय झा ने ये खबर दी तो उस पर कांग्रेस जो है फटाफट इनकार के मोड में आ गई। लेकिन एक बार फिर ये बात सामने आई है कि एक चिट्ठी है जिस पर बहुत सारे लोगों ने दस्तखत किया है। अब दस्तखत किन लोगों ने किया है इसको लेकर सामने नाम आए हैं, लेकिन फिर से इनकार का दौर चल पड़ा है। लेकिन कांग्रेस में जो लेटर बम फूटा है और उससे कांग्रेस की दरार सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि तमाम असंतुष्टों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व की मांग की है, साथ साथ देरी पर सवाल भी हो रहा है। तो हम आपको ये दिखाएंगे कि इसके पहले भी किस तरह से जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जब राजस्थान में एक तरह से टकराव की स्थिति जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सीधा टकराव सामने आया था, तब भी कपिल सिब्बल ने ये सवाल उठाया था कि आखिर हम कब जागेंगे जब घोड़े अस्तबल से बाहर चले जाएंगे। तो ये समस्या चली आ रही है, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की बात भी है। लेकिन इस समय खबरें ये भी हैं कि हो सकता है कि सोनिया गांधी अपना इस्तीफा दे दें और ये बड़ी खबर है। उमा शंकर सिंह के पास सबसे पहले चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार कांग्रेस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। उमा, क्या खबर आई है सीडब्ल्यूसी के पहले, क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? जी देखिए नगमा, कांग्रेस की जो पहली हार 2014 में हुई थी उसके 6 साल बीत चुके हैं। 19 के हार के बाद भी साल से ज्यादा बीत चुके हैं। सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, उस बात को भी 1 साल से ज्यादा हो गया। 10 अगस्त को सोनिया गांधी का जो 1 साल का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया और पार्टी को लगातार इस बात का इंतजार है कि कब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले। और खासतौर पर जिस चिट्ठी की आज बात चर्चा की जा रही है उसमें ये कहा गया है कि एक ऐसा नेतृत्व हो जो सक्रिय हो, जो प्रभावशाली हो और जो पार्टी को आगे लेकर जा सके। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को लगातार इंतजार है कि कोई ऐसा नेतृत्व मिले जो पूरा समय पार्टी को दे। और इसलिए जिस तरह के बदलाव की बात पार्टी के भीतर की जा रही है, जो मांग उठी है, उसमें यह है कि एआईसीसी से लेकर और प्रदेश कार्यालय है, जो प्रदेश इकाई है, वहां तक आमूलचूल बदलाव किया जाए। यानी कि जिस तरह का माहौल है अभी देश में, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, अर्थव्यवस्था जिस तरह से पटरी से उतरी हुई बताई जाती है उसकी बात हो, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो एक इन रूट्स बनाना चाहिए, खासतौर पे अगर अभी तो चुनाव नहीं है केंद्र का, तो जो कार्यकर्ताओं में और जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनमें जो बनाना चाहिए वो पार्टी बनाने में नाकाम हो रही है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, न राहुल गांधी जी। उमा, आपसे ये सवाल इस वक्त एक जरूरी जो पुष्टि करना चाहेंगे कि ये खबरें चल रही हैं, अपुष्ट खबरें आ रही हैं सवालिया निशान के साथ कि सोनिया गांधी इस्तीफा देंगी। क्या ये खबर कुछ सुगबुगाहट है कि सोनिया गांधी ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों से ये कहा है कि वो आगे अब इस पद पर नहीं बने रहना चाहती हैं? जी, अभी थोड़ी देर पहले जब एक कांग्रेस मुख्यालय में एक श्रद्धांजलि समारोह था राजीव त्यागी जी की याद में, वहां पे जब सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं उनसे कुछ पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई कोट या किसी तरह की कोई का वक्तव्य सोनिया गांधी की तरफ से नहीं दिया गया है जो चिट्ठी की बात है उसके जवाब में। हालांकि वो चिट्ठी नहीं देखने की बात भी उन्होंने की कि उनको जानकारी नहीं इस बात की। लेकिन जहां तक सोनिया गांधी के पद त्यागने की बात है तो एक इंटरिम व्यवस्था थी, अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला था और वो लंबे समय तक, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की भी अपनी वजह है, वो उतनी सक्रियता नहीं दिखा पाती, तो उनका पद पे नहीं रहने का उनकी जो मंशा वो पहले से रही है। अब टेक्निकली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में इसका ऐलान करेंगी, ये पुख्ता तौर पे अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन पार्टी को क्योंकि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश है और ये कहा गया था कि एक मैकेनिज्म तय करके बनाया जाएगा एक नया अध्यक्ष जो कि कांग्रेस जो गांधी परिवार से बाहर का भी हो सकता है। तो अब देखना है कि अगर गांधी परिवार से कोई नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी
मना कर चुके हैं। प्रियंका गांधी के नाम को भी वो खारिज कर चुके हैं कि वो भी नहीं बनेंगी। और अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे जब सोनिया गांधी अपने पद से हट जाती हैं तो फिर सवाल है कि कौन बनेगा, और क्या जो भी बनेगा क्या वो नई तरह की खेमेबाजी को लेकर नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे जानकारों की यह भी राय है कि गांधी परिवार ही बेहतर विकल्प है अध्यक्ष के तौर पे, जो पूरी पार्टी को एकजुट रखने की कुवत रखता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी राय है कि गांधी परिवार में अब वो तेज या उनके नेतृत्व में वो अब बात नहीं रही जो पार्टी को ऊपर ले जाए। तो ये सारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के भीतर की है, और इसका जो एक उदाहरण है कि क्या पार्टी आगे की कोई राह लेके आती है, वो कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में नजर आएगा, जहां पर उम्मीद ये की जा रही है कि तलवारें जमकर चलेंगी राहुल के विरोध की जो बात है उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका उमाशंकर। इस वक्त ये अपुष्ट खबरें ही हैं, लेकिन ये लगातार खबर आती रही है कि सोनिया गांधी इस पद पे बने नहीं रहना चाहती हैं। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके, मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने ट्वीट करके इस बात को साफ किया है कि सोनिया गांधी को तब तक पद पर बने रहना चाहिए जब तक वो चाहें, और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को कमान संभालनी चाहिए। राहुल गांधी पूरी तरह से सक्षम हैं। पर जैसा उमाशंकर सिंह कह रहे थे कि कल जब सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी तो उसमें तलवारें खूब जमकर चलेंगी, तलवारें खिंची हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं चर्चा करने के लिए, उसमें रशीद किदवई हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, जान रहे हैं। हमारे साथ गीता भट्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस समय, और विजय जौली हैं, नेता बीजेपी के। रशीद, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि इस वक्त जो एक तो ये था कि कांग्रेस में अंदरूनी फूट, कांग्रेस की परेशानी को लेकर पहले भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो आवाज उठाते रहे हैं, पर अब जो सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष के पद पर बने रहने की बात है उसमें भी सवालिया निशान लग गया है। तो इसको लेकर कल, आज न कल ऐलान हो सकता है कि हो, अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं, पर क्या खबर है आपके पास? नगमा, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी काफी क्षुब्ध है, मतलब वो दुखी है। उनको लगता है कि उनको जो आदर व सम्मान उनको या उनके परिवार को कांग्रेस में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप स्मरण करें कि 1991 में जब राजीव गांधी का निधन हुआ था तब पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनको मतलब बिल्कुल दरवाजे पे आकर के कहा था कि पार्टी की लीडरशिप संभाले, और उन्होंने नहीं लिया वो समय, और फिर नरसिम्हा राव बने, लंबी कहानी है। फिर जब सीताराम केसरी के समय कांग्रेस का बुरा हाल होने लग गया तो फिर तमाम कांग्रेस जन हुए। तो वो उनका मानना ये है कि वो अपनी खुशी से नहीं आई थी, कांग्रेस ने बार बार आग्रह किया था। और अब जब बुरा समय चल रहा है तो कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके या उनके बेटे को लेकर के, उसकी लीडरशिप को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। कांग्रेस में इस समय देखिए हार के बाद बहुत सारा एक लोगों गम और गुस्सा है। तो उसके तीन तरह के लोग हैं। एक वो जो गांधी परिवार को चाहते हैं कि वही नेतृत्व रहे, कोई चाहते हैं कि गांधी परिवार के बिना ही कांग्रेस पार्टी चले, और तीसरे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम विभीषण की उपमा दे सकते हैं, वो मतलब पूरा घर ही गिराना चाह रहे हैं। तो सोनिया गांधी ने उस क्राइसिस को समझते हुए एक बड़ी क्राइसिस खड़ी कर दी, और वो कह रही है कि मैं अब कांग्रेस अध्यक्षा नहीं रहूंगी, इंटरिम नहीं रहूंगी। अब कांग्रेस जन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है नगमा कि उन्हें फौरन फैसला लेना होगा, या तो वो सोनिया गांधी की तरफ झुकेंगे या सोनिया गांधी को कहेंगे कि आप राहुल गांधी को बना दें। जो लोग कांग्रेस में बदलाव चाह रहे थे, झटका देना चाह रहे थे, भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो इस पद पर बने नहीं रहना चाहते। ये परिवार के अंदर ये जो खींचतान है वो चल रहा, तब सोनिया गांधी सामने आई। प्रियंका गांधी अभी यहाँ पे इस दौड़ में है नहीं शायद, तो परिवार के बाहर क्या एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होके भी ये चीज हो सकता है, या सिर्फ ये होगा कि ये रूठ गए, ये बनना नहीं चाहते, अब वो मान नहीं रहे हैं? तो ऐसे में क्या लाजमी नहीं है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बाकी लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो असंतोष जताएं? और इसी तरह को दिखाते हुए एक चिट्ठी सामने आई जिसको पहले कांग्रेस डिनाई करती रही। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ है। जब संजय झा ने ये बात उठाई कि चिट्ठी है, तब कांग्रेस ने कहा कि चिट्ठी कोई है ही नहीं। तो क्या इसका मतलब था कि इसको इतनी जोरदार तरीके से इसे इनकार किया जाए, जब अब नाम लोगों के सामने आए हैं और इस बात में अब सवाल नहीं कि चिट्ठी है ही नहीं, 4 दिन पहले उसको डिनाई किया जा रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि चिट्ठी लिखी किसने, इससे क्या फायदा? चिट्ठी आई नहीं आई समस्या है तहसीन पूनावाला, और कांग्रेस पार्टी उसको एड्रेस नहीं कर रही है। सबसे पहले तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं इस बात को देखता हूँ इस तरीके से, इस नज़रिए से कि इस चिट्ठी को आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस मात्र इस मुल्क में एक लोकतांत्रिक पार्टी जिसमें लोकतंत्र जीवित है, कि आप किसी से भी कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। और इस चिट्ठी में कोई गलत बात नहीं लिखी गई है। इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है, कोई लीडरशिप पे सवाल नहीं उठाया गया है क्योंकि 4 दिन पहले चिट्ठी से इनकार हो रहा था। चिट्ठी है
लोगों ने लिखी है उसमें वो लोग हैं, क्योंकि अब लोग जिन्होंने लिखी है वो अपनी वो मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने भी दस्तखत किया है। अब पहले 5 दिन पहले कांग्रेस इससे इनकार कर रही थी, तो ये बात तो अब तय है ना कि चिट्ठी है, लोगों ने लिखी है, असंतोष है। जिस लीडर ने चिट्ठी उस न्यूज़पेपर को लीक की, इंडियन एक्सप्रेस को, और जिस लीडर ने एनडीटीवी को चिट्ठी भेजी, क्योंकि मैं जानता हूँ एनडीटीवी के कुछ जर्नलिस्ट ने इस चिट्ठी को देखी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके शो को कह रहा हूँ, वो लीडर का नाम मैं भी जानता हूँ और आप सब जानते हैं, मैं जाना नहीं चाहता, और बाकी लीडरों ने साइन किया या नहीं किया है वो इमटीरियल है। वो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है वो ये है, वो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी पे प्रश्न नहीं उठाती वो चिट्ठी कुछ चेंजेस की बात करती है। और हम जानते हैं, यहाँ पे अश्विनी जी है, गीता भट्ट जी है, हम जानते हैं कि जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष है, अध्यक्ष होने के बावजूद वो अमित शाह जी के अगेंस्ट एक लाइन नहीं कह सकते। अगर अमित शाह जी कहते अभी सुबह के 5 बजे, उनको कहना पड़ेगा 5 बजे, शाम के 5 बजे कहने की उनके पास वो हिम्मत ही नहीं है। तो कांग्रेस में लोकतंत्र जीवित है। अब हम आते हैं उसको छोड़ के इस समय हम कांग्रेस पे बात कर लें, और 1 मिनट वापस आपके पास आऊंगी क्योंकि मेरे साथ संजय झा जुड़ गए हैं जिन्होंने सबसे पहले इस चिट्ठी की बात को सामने लाया था। संजय झा, मुझे याद है मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी, और तब ये तहसीन में वापस आऊंगी। संजय झा भी जुड़ रहे हैं, इसलिए उनके पास जा रही हूं क्योंकि उन्होंने इस चिट्ठी की बात को उठाया था पहले, और तब ये हुआ था कि वो फेसबुक के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस चिट्ठी को उठा रहे हैं। संजय झा, अब क्या कहेंगे आप तो कांग्रेस में रहे हैं, जान रहे हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है, दूसरी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा जब आपस में इतने दिनों से राजस्थान में हमने देखा कि क्या हो रहा था वहां पर, तब भी वरिष्ठ नेताओं ने, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने ट्वीट किया कह के कि हम जब घोड़े अस्तबल से बाहर जाएंगे तब हम क्या जागेंगे। तो ये दिखता है कि लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी आवाज उठाई, खैर आप तो अब कांग्रेस पार्टी के फिसले बाहर भी आ गए। देखिए नगमा जी, आज का यदि जो आप चिट्ठी जिसके बारे में चर्चा हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, वहां पर तो बहुत सकारात्मक नसीहत या सुझाव या परिवर्तन के लिए क्या कांग्रेस पार्टी को कदम उठाने चाहिए, ये हमारे दिग्गज नेता चाहे अनुभवी हैं, उनके पास तजुर्बा है, उसमें युवा नेता भी हैं। देखिए देश भर के नेता लोगों ने अपना चिंता वहां पर एक तरीके से जाहिर किया है। अब ये वाजिब है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पिछले 1-2 साल नहीं, मैं तो समझता हूं कि पिछले 5-6 साल से जिस तरीके से हम लुढ़क रहे हैं और हम इस सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए वो नहीं है। हमारी खामियां जो है अब विपक्ष समझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदारी है कि वो जहां भी कमजोर है उनका आप निंदा कीजिए, सही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, मतलब यही संकेत आ रहा है कि जनता अभी तक कांग्रेस पार्टी को विकल्प नहीं समझ रही है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो संस्था है, जो संगठन है, बहुत कमजोर हो चुका है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका जो हौसला अफजाई है वो मैं समझता हूं कि वेपराइज, मतलब अभी बिल्कुल है ही नहीं, खत्म हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। और नेतृत्व के बारे में नगमा जी आप जानते हैं कि 1 साल हो चुका है और हमारे पास कौन वो नेता होगा जो कांग्रेस पार्टी को भाजपा से टक्कर में, मुकाबले में कांग्रेस भाजपा को पराजित करे, वो कौन है किसी को मालूम भी नहीं है। अब ये समस्या का समाधान हमें ढूंढना है। यदि कांग्रेस पार्टी को कोई सुझाव देगा वो भारतीय जनता पार्टी नहीं देगा, वो कांग्रेस पार्टी के ही लोग देंगे। अब इसको यदि इस पर भी लोग नाखुश या नाराज होंगे तो लोग कांग्रेस पार्टी को क्या समझेंगे। बिल्कुल विजय ज्वाली, लोकतांत्रिक पार्टी है इसलिए लोग सुझाव भी दे पा रहे हैं, इसलिए लोग आवाज उठा रहे हैं। जो तहसीन पूनावाला जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, बीजेपी में तो इस तरह की आवाज उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो वो बात कह रहे थे। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आप इस बात की सराहना करेंगे कि चिट्ठी लिख पा रहे हैं, यहाँ पर लोग आवाज उठा रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन पे सवाल उठ रहा है। विजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आने की कोशिश करूंगी। गीता भट्ट, आप इस पर आपका जो आकलन, ये जो घटनाक्रम चल रहा है। जी नगमा जी, देखिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आखिरकार हिम्मत कर उन्होंने जो अध्यक्षा हैं उनको आधिकारिक रूप से, मतलब लिख कर, एक देखिए समाज में भी सभी को जो बातें उन्होंने लिखी हैं बड़ी स्पष्ट हैं और चर्चा में भी रही हैं, लेकिन उसे एक आधिकारिक रूप से आईना दिखाने का उन्होंने एक प्रयास किया
तो उसका वो एक अच्छा प्रयास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो बातें लिखी आंतरिक लोकतंत्र की बात जो करी गई है, साथ में जिस तरह से हार हुई उसका कोई पार्टी के अंदर उसका कोई अंतरावलोकन नहीं हुआ, उस विषय पे कोई चर्चा नहीं कि इतनी बुरी तरह से ग्रस्त क्यों हुए, 200 से 44 सीट पे 2014 में आ गए, और उसके बाद पूरे देश भर में जिस प्रकार से चुनाव हारने की प्रक्रिया रही, अभी राजस्थान में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वो सबने हमने देखा। तो इन सब विषयों को लेकर ये बात एक उन्होंने अपील करी है वहां अभी अध्यक्षा को, जो कि लगभग 2 दशकों से, अब आप मान लीजिए 2 दशकों से, जो 2 दशक लगभग वो अध्यक्ष रही है कांग्रेस पार्टी की, उनसे उन्होंने अपील करी है। अब ये है कि अपील बड़े प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा गया है कि एक गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए अब पार्टी को लीड करने का, और ऐसे लोग जो योग्य हैं, जिनके अंदर क्षमता है, जो अपना समय देना चाहते हैं, पार्टी को काम करना चाहते हैं, सिंसियर हैं, ऐसे व्यक्तियों को मौका मिले। लेकिन यह सुनवाई उनकी मानी जाएगी, ये अपने आप में एक सच्चा प्रयास है या इसमें भी कोई मतलब छद्म लोकतंत्र की का कहीं दर्शन होगा, ये कल के बाद ही पता सोनिया चलेगा। गांधी इस पद पर बनी रहना चाहती है, रशीद किदवई कह रहे थे, पहले भी इन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था। अब भी ये खबर आ रही है कि सोनिया गांधी ने ये इतने सहयोगियों से कह दिया है कि वो इस पद पर नहीं रहना चाहती हैं और वो मिलकर नए अध्यक्ष को चुनने की तैयारी करें। हम इस सवाल पे लौटते हैं, हमारे साथ विजय जौली जुड़ गए हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं और हम लौटेंगे इस चर्चा पे। तो हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के अंदरूनी संकट पे, और खबर यह आ रही है कि सोनिया गांधी ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों से ये बात साफ कर दी है कि वो अंतरिम अध्यक्ष के पद पर अब और नहीं बने रहना चाहती। राहुल गांधी पहले ही इससे इनकार कर चुके हैं, जिसकी वजह से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है, कई मुख्यमंत्रियों की ट्वीट आने लगे हैं गांधी परिवार के समर्थन में। हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ये ट्वीट, जिन्होंने कहा है कि हर चुनौती में हमारे लिए उम्मीद की किरण हैं माननीय सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी। हम सभी आपके साथ हैं। छत्तीसगढ़ और देश के करोड़ों कार्यकर्ता और देशवासी आपके साथ हैं। देश जिस संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है उसमें आपके नेतृत्व में ही छुटकारा मिलेगा। तो ये ट्वीट है भूपेश बघेल का। इसके अलावा अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करके अपना समर्थन जताया है। अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोनिया गांधी को तब तक अध्यक्ष रहना चाहिए जब तक वो चाहें, और राहुल गांधी पूरी तरह से सक्षम हैं ये कमान संभालने के लिए। अमरिंदर सिंह का ये ट्वीट है। इसका मतलब ये साफ है कि अभी इस खबर की सुगबुगाहट के बाद ही छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर गांधी परिवार को अपना समर्थन दे दिया है। हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। रशीद किदवई, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये कि एक क्राइसिस थी कि भाई चिट्ठी आई है, नेतृत्व के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, बदलाव की बात हो रही है, पर उस क्राइसिस को सुलझाने के पहले ही एक और क्राइसिस, सोनिया गांधी अगर छोड़ती हैं इस पद को, जैसी खबरें आ रही हैं, तो कांग्रेस के लिए एक रिपीट देख रहे हैं हम। पहले भी ये हुआ था, राहुल गांधी तैयार नहीं है, सोनिया गांधी पद पे रहना नहीं चाहती। क्या, कैसे हम इसको समझें? नगमा, इसको हमको थोड़ा बारीकी से देखना होगा। देखिए, ये चिट्ठी जो आई है, चिट्ठी एक तरीके का एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जो सोनिया गांधी की लीडरशिप पे, राहुल गांधी की लीडरशिप पे। और मुझे लगता है कि गांधी परिवार जो है इस चिट्ठी से जो उसमें ऑब्जर्वेशन की गई है कि पार्टी में ड्रिफ्ट है और भाजपा से ठीक से लड़ा नहीं जा रहा है, तरह तरह की बातें, वो एक तरीके से लीडरशिप को चुनौती देता है, चैलेंज करता है, उनको निकम्मा और नाकारा साबित करने की बात की है। तो जब अगर गांधी परिवार आहत हो जाता है, जैसा आप कह रही थी, वो क्राइसिस होता है, क्योंकि कांग्रेस जन जो है वो गांधी परिवार में ही अपनी लीडरशिप ढूंढते हैं। अगर ये तीनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अलग हो गए इस एक्सरसाइज से कि अगला अध्यक्ष कौन हो, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वाले जो है अपना खुद कोई अध्यक्ष चुन पाएंगे। यही समस्या थी जब राहुल गांधी ने 25 मई ऐसा क्यों? क्या अब कांग्रेस जो है वो अभी भी अपना नेतृत्व गांधी परिवार के बाहर चुनने के लिए सक्षम नहीं है? आपको लगता है कि ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि गांधी परिवार के बाहर लीडरशिप कोई उभरे या चुन पाए? क्यों वहां पे काफी खींचतान होगी?
नगमा, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है कि कोई भी कांग्रेस का नेता हो सकता है, लेकिन मैंने कांग्रेस को देखा था जब सीताराम केसरी अपने अंतिम दौर में कांग्रेस अध्यक्ष थे तो अपने घर में बैठे रहते थे पुराना किला मार्ग पे, और वी जॉर्ज या ऑस्कर फर्नांडिस फाइल लेकर के आते थे और केसरी जी उस पर साइन कर देते थे। वो फाइल ऐसा कहा जाता था कि वो 10 जनपद से आते थे, वो सोनिया गांधी के जो पसंदीदा लोग होते थे उनको मनोनीत किया जाता था। देखिए, चुनाव प्रचार में सोनिया गांधी जाती है, राहुल गांधी जाते हैं, प्रियंका गांधी जाते हैं, वोट लाने का काम वो करते हैं। ज्यादातर आप देखिए अधिकांश वर्किंग कमेटी मेंबर जो है वो अपना चुनाव हार चुके हैं, 14 का भी और 19 का भी। आज वर्किंग कमेटी के मेंबर जैसे आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, अगर इन लोगों ने ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो ढंग से नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा आहत होंगे और ये एक लंबी लड़ाई चलेगी। देखिए, बहुत से लोग वापस आ जाएंगे और कुछ लोग जो है उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तहसीन पूनावाला, आपको क्या, आप तो कांग्रेस को जान रहे हैं, देख रहे हैं, क्या बाहर से कोई, क्योंकि सोनिया गांधी अगर कहती हैं कि वो इस पद पे नहीं बने रहना चाहती, राहुल गांधी पहले ही इस बात से इनकार कर चुके हैं, तो ये तो जो अभी हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी बनना नहीं चाहते, भले ही अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल कहें कि वो गांधी परिवार का समर्थन कर रहे हैं, गांधी परिवार जब खुद तैयार नहीं है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस वक्त तैयार है कि गांधी परिवार के बाहर कोई नेतृत्व से दे सके? उम्मीद है आप मुझे टोकोगे नहीं, क्योंकि आपने किसी को नहीं टोका। अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। आपने मुझे इनवाइट किया शो में, तो मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं एक कांग्रेस का वोटर हूं और मैं ये मानता हूं कि हम जो 11 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, लगातार वोट दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को, यानी कि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को दिया है। बाकी सारे लीडर्स या लीडरान, उनके जो कुछ भी सजेशंस है उसे वेलकम करते, उन पर अमल होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो लीडर है वे सिर्फ गांधी परिवार के ये 3 सदस्य है। मैं आपके शो पे पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, वो सारे 11 करोड़ लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है वो गांधी परिवार में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इस परिवार में ये हमें भरोसा है कि ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस से समझौता नहीं करेंगे। मैं दोबारा से कहता हूं, लीडर आप चाहे जिस पद पे आपको जिसे बिठाना बिठाइए, जो आपको सजेशन देने चाहिए, हमारे लीडर ये 3 हैं, हम इनके लिए जीते, इनको वोट देते और इनके लिए मरेंगे। तो यानी कि ये साफ है, गीता भट्ट जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि गांधी परिवार के ये 3 सदस्य, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यही कांग्रेस हैं, उसके आगे कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जो एक वंशवाद की जकड़न से जो कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय से जूझ रही है, लगता है उसको तोड़ना शायद कल भी जो है वो नामुमकिन ही सा ही लग रहा है। जिस प्रकार से आपने बताया, जैसे ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री हैं वो जो लिख रहे हैं, और कांग्रेस का जो आप इतिहास भी देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसा ही रहा है। जब जब ये प्रयास किया गया, सीताराम केसरी जी को किस तरह से, कितना एक अनादरपूर्ण तरीके से उनको निकाला गया, ये सब हमें मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ। जब जितेंद्र प्रसाद जी ने सोनिया गांधी जी के सामने खड़े होकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, हम सब जानते हैं उनका क्या हाल हुआ था। वो जिस प्रदेश ऑफिस में जाते थे वहां ताले लग जाते थे उनके जाने से पहले। उनका क्या उस समय क्या हाल किया गया था। और ये नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू के समय भी पुरुषोत्तम दास टंडन उनको त्याग पत्र देना पड़ा था, जबकि वो चुनाव में खुद वो जीते थे। जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था कांग्रेस पार्टी का 1950-51 के समय में, और जो है वो क्योंकि नेहरू कृपलानी का समर्थन कर रहे थे, और बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर पुरुषोत्तम दास टंडन बने तो इसका मतलब ये है कि मेरे विरोध में वोट है। तो इस प्रकार का जो एक वो उस समय से जो एक जो वंशवाद की जो एक कील ठोक दी गई है भारतीय लोकतंत्र पर, जिसका कि बाकी भी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो जिस प्रकार का जो एक संस्कृति उन्होंने, राजनीतिक संस्कृति बनाई, वही बाकी क्षेत्रों पे भी उसका, क्षेत्रीय पार्टियों पे भी उसका बहुत प्रभाव है। और आज भी उस जकड़न से बाहर ऐसा लग रहा है, प्रतीत और स्वागत योग्य है ये पत्र, लेकिन जिस तरह से पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रपंच सा रचा जा रहा है, ताकि कल भी जबरदस्ती कहा जाए कि नहीं, आप ही ने अध्यक्ष के पद पर बैठे रहना है। कोई भी एक जो गांधी परिवार का व्यक्ति, गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति बन सकता है कि नहीं, प्रश्न ये।
नहीं बन सकता है, पर जैसा रशीद किदवई कह रहे थे कि ये सैद्धांतिक तौर पे तो पूरी तरह से होना चाहिए और ये मुमकिन भी है। समस्या ये है कि क्या वो नेतृत्व चला पाएंगे। जब सीताराम केसरी का उदाहरण दे रहे थे रशीद किदवई। एक ब्रेक और लेती हूँ रशीद, आप बने रहेंगे हमारे साथ थोड़ी देर और, क्योंकि मैं ये अब सलमान खुर्शीद का भी एक ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि CWC के पहले ये ट्वीट वो करते हैं और कहते हैं कि एक कंसेंसस होना चाहिए, इलेक्शन नहीं, कंसेंसस से, आम राय से ये अध्यक्ष चुना जाना चाहिए कि कौन बनेगा अध्यक्ष, यानी कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं वो नहीं। तो गांधी परिवार इस नेतृत्व के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई और नेतृत्व के लिए दिखता नहीं है, लोग मानने को तैयार नहीं। जैसा तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि इन तीन को छोड़कर वो किसी की लीडरशिप मानेंगे नहीं। एक ब्रेक लेते हैं और लौटेंगे हम इस पर। हम लोग में चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के संकट की। कांग्रेस में जो नेतृत्व का संकट बना हुआ है उसको जहां सुलझाने की बात आई तो एक नया संकट खड़ा हो गया है। खबर आ रही है कि सोनिया गांधी ने अपने सहयोगियों को ये बताया है कि CWC की जो मीटिंग कल बैठक होने वाली उसके पहले ये बात सामने आई है कि वो पद पर बने रहना नहीं चाहती हैं। राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब, इनके ट्वीट आ गए हैं गांधी परिवार के समर्थन में। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़े हैं, गीता भट्ट हमारे साथ हैं, विजय जौली और हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस समय मौजूद हैं। ये एक बड़ा क्राइसिस और सामने आया है और ये बात सामने आती है भी कि गांधी परिवार ही है जो कि कांग्रेस को एकजुट रख सकता है। कोई और अगर नेतृत्व के लिए आता है तो क्या उसका नेतृत्व स्वीकार्य होगा। पर पहले उमा, इस पर CWC के पहले ये खबर आना, अब क्या कंफर्मेशंस हो पाई हैं इस पर? जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से चिट्ठी लिखने की बात हुई और उसके बाद वो मामला लीक हुआ, तो इन सब बातों से सोनिया गांधी जो है वो हो सकता है कि उनको लगा हो कि ये जब वो कहती हैं कि अब वो अपना पद नहीं संभालना चाहती तो इससे एक दबाव बनेगा और कल जो CWC की बैठक होगी उसमें एक कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि कई तरह के सुझाव जो आ रहे हैं, सलमान खुर्शीद के भी सुझाव आए हैं कि एक बार कंसेंसस बनाने की कोशिश होनी चाहिए, उसके बाद चुनाव के लिए जाना चाहिए। तो एक जो पूरा ऊहापोह की जो पूरी तरह से जो हालत थी कांग्रेस पार्टी के भीतर वो निकलकर सामने आ गई है और ये वो इस दुविधा की वजह से निकलकर सामने आई है क्योंकि राहुल गांधी पहले मना कर चुके हैं कि वो अध्यक्ष का पद नहीं संभालेंगे। हालांकि उसके पीछे की एक अलग बहुत लंबी कहानी है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, किस तरह का भरोसा उनको अंदरूनी तौर पर मिला था कि जब वो इस्तीफा देंगे तो संगठन में और सरकार में अलग अलग राज्यों में बैठे हुए कौन कौन से लोग इस्तीफा देंगे और उसके बाद एक नई तरह से पुनर्गठना होगी, जो गठन है वो पार्टी का होगा। लेकिन उनके इस्तीफे देने के बाद बाकी लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया और उसके बाद फिर जो राहुल गांधी का जो गुस्सा है वो बरकरार रहा, वो आज भी बरकरार है और आज भी वो औपचारिक तौर पे यही कहते हैं कि वो अध्यक्ष का पद नहीं संभालेंगे, गांधी परिवार से बाहर का कोई हो। लेकिन आपने जो एक अहम बात की है कि अगर गांधी परिवार से नहीं तो फिर कौन, यहीं पे आके सुई अटक जाती है कि अगर आपने केरल कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को या केरल से आने वाले किसी वरिष्ठ नेता को अध्यक्ष बनाया तो यहाँ पंजाब में बैठे, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, यहाँ पंजाब में बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगेगा कि वो भी इतने सीनियर हैं, आखिर वो क्यों नहीं। अगर उनको बनाया जाता तो हो सकता है मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह बैठे हैं, उनको लगेगा कि आखिर उनमें क्या कमी है, वो क्यों नहीं बन सकते। अगर दिग्विजय सिंह को बनाया जाता है तो हो सकता है कि चिदम्बरम को लगे कि वो भी बहुत सीनियर हैं। तो ऐसे में ये माना जाता है कि गांधी परिवार ही है जो कांग्रेस को एक सूत्र में पिरो के रख सकती है। इसके अलावा कुछ नया प्रयोग कांग्रेस में ये जो संकट है विजय जौली, ये दूसरी पार्टियों में ये संकट नहीं है। ये ऐसा गांधी परिवार पर आरोप लगता है, परिवारवाद का। गांधी परिवार अपनी जो उनके पद हैं वो छोड़ने को तैयार है, पर एकजुट रखने की जो समस्या है वो कांग्रेस पार्टी की समस्या है। आपसे हम बात कर नहीं पाए क्योंकि आपकी जो आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैं आपका कमेंट इस पर जानना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस एक डूबती हुई पार्टी है और एक डूबता हुआ जहाज है। इसमें कोई चिट्ठी आएगी और कोई चिट्ठी ना आने का बहाना करेगा, और कोई चिट्ठी आएगी भी तो उस चिट्ठी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करेगा। जिस प्रकार के घटनाक्रम आज कांग्रेस पार्टी में चल रहे हैं, 2 बार 2014 में कांग्रेस हारी, 2019 में कांग्रेस पार्टी हारी, राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया और प्रियंका गांधी जो उनकी प्रिय बहन है उसने कुछ हफ्ते पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष
गैर गांधी परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। उनकी मां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से कभी इस्तीफा देती है और कभी इस्तीफा वापस लेती हैं, और कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नाटका के अंदर फेल होते हैं, कभी राजस्थान में फेल होते हैं, कभी मध्य प्रदेश में फेल होते हैं, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल तरीके जब कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो कांग्रेस को आज आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और ये सही मोदी जी ने कहा था, हम भारत के अंदर कांग्रेस मुक्त शासन और प्रशासन देंगे, और उस बड़े प्रकल्प के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है। देश की जनता ने कांग्रेस को 2 चुनावों में नकारा है। और बहरहाल चुनाव की बात आगे, इस समय संकट कांग्रेस पार्टी का के अंदर है, और संकट अंदरूनी संकट, जो आपने सही कहा कि आत्मचिंतन की तो जरूरत है। गांधी परिवार अगर पीछे भी हटता है तो कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने की समस्या बनी हुई है, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि फिर नेतृत्व कौन दे, क्या जो भी आता है वो इसको एकजुट रख पाएगा। धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में। हम इस खबर पे लगातार बने रहेंगे, पर इस चर्चा के लिए भी हमारे पास इतना ही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इशारा आने लगा है कि सोनिया गांधी CWC की बैठक, अहम बैठक के पहले इस्तीफा देने की बात कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि वो इस पद पर नहीं बने रहना चाहती, अंतरिम अध्यक्ष के पद पर। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्रियों का समर्थन आने लगा है गांधी परिवार के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश को नई दिशा राहुल गांधी दिखाएं, राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व फिर से संभालें। सोनिया जी और राहुल जी आशा की एकमात्र किरण हैं, और कह रहे हैं कि हम सभी आपके साथ हैं। तो ये भूपेश बघेल का ट्वीट है। अमरिंदर सिंह ने भी गांधी परिवार के समर्थन में अपना ट्वीट किया है।